अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिआदति कुल्लि ज़िक्रिन। तो प्यारे भाइयों, जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, एक तो ज्वारिश कमूनी का नुस्खा और ज्वारिश कमूनी कैसे बनती है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये आप नोट फरमा लें। सबसे पहले तो जो कोई भी मजून या ज्वारिश बनाई जाती है उसके लिए कवाम तैयार किया जाता है चीनी का। तो चीनी का कवाम तैयार करने के लिए हम 1 किलो चीनी से स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चीनी आपने लेनी है और उसमें आपने 800 ग्राम पानी, यानी कि 1000 ग्राम चीनी और 800 ml जो है पानी आपने लेना है। उसमें पहले पानी को हल्का गर्म कर लें, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चीनी करके उसमें मिला के और हिलाते रहें अच्छी तरह से, ताकि वो चीनी नीचे जम के ख़राब ना हो जाए। तो जैसे ही ये बिल्कुल हिलाते रहेंगे, तो क्योंकि आपने पानी बिल्कुल पूरा डाला हुआ तो आपको ज़्यादा जोश देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ी ही देर में ये कवाम तैयार हो जाएगा। कवाम तैयार होने की निशानी ये है कि आपने एक कतरा उसमें से लेना है और हाथ के उंगली की मदद से उसको चेक करना है। ऐसे जब तार बनना शुरू हो जाए, इतना ऊंचा उठाते हैं तार नहीं टूटती, तो इसका मतलब है कि आपका कवाम तैयार हो चुका है। अगर इससे ज़्यादा हाथ उठाने से वो पहले ही कतरा टूट जाता है, तो इसको थोड़ा सा और पका लें कि अभी कवाम तैयार नहीं हुआ, अभी पानी थोड़ा ज़्यादा है। तो पानी ज़्यादा नहीं डाला, जितना पूरा पानी डालेंगे उतनी ही जल्दी ये आपका कवाम तैयार हो जाएगा, वरना फिर आपको पानी खुश्क करना पड़ेगा जब तक कि वो पूरे लेवल पे नहीं आ जाता कवाम के। अब उसके बाद अगर इसको हम छोड़ते हैं तो फिर 2-4 घंटे के बाद या 2 दिनों के बाद ये फिर चीनी बनना शुरू हो जाती है। अब ये चीनी ना बने, इसलिए इसमें आपने लीमू का जो सत है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चुटकी लीमू का सत डाल दें इसमें और थोड़ा सा पका लें इसको। अगर सत लीमू ना मिले तो टाटरी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर टाटरी भी किसी वजह से नहीं मिल रही तो लीमू का रस जो है, ताज़ा लीमू का रस तो हर जगह से मिल जाता है, तो वो आप थोड़ा सा लीमू का रस 1 चम्मच हो इसमें आप भर के तो डाल दें। तो इसको थोड़ा पका लें। अब इसमें अक्सर होता है कि कभी जाला वगैरह पड़ने के लिए, कि जाला ना पड़े इसमें, उसके लिए आपने 1 चुटकी फिटकड़ी बरियां करके तो वो इसमें डाल लेनी है। अगर बरियां ना भी हो, कच्ची भी आप थोड़ी सी डालेंगे तो कुछ भी आप बनाएंगे तो वो जाला नहीं पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो फिटकड़ी वैसे भी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल थोड़ी सी मामूली सी 1 चुटकी डालनी है। तो अब आ जाएं अब नुस्खे की तरफ के। वो नुस्खा जो है ज्वारिश कमूनी का, कि हमने इसमें क्या क्या डालना है, नोट फरमा लें। सबसे पहले आपने सूंड लेनी है जी 50 ग्राम, 40 ग्राम आपने पुदीना लेना है खुश्क, और 100 ग्राम आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है, और बरगे सदाब लेना है आपने 100 ग्राम, और मिर्च स्याह जो है वो 2.5 तोले लेनी है आपने, और चीनी 1 किलो का हम कवाम आपको पहले बता चुके हैं। तो ये सब चीज़ें बारीक पीस लें अच्छे तरीके से, इसको कपड़ छान कर लें, छानी से भी छान लें और कपड़ छान कर लें। जितना आपका ये बारीक सौदा होगा उतना आपकी ज्वारिश अच्छी बनेगी। तो जब आपकी ये सब चीज़ें बारीक हो गई हैं, आप इसको बारीक चीज़ों को इसमें मिला के, कवाम में मिला के अच्छी तरह हिला लें। जब अच्छी तरह हिला लेंगे तो आपका ज्वारिश कमूनी तैयार है। अब इसके फ़ायदे ये हैं कि बड़ी आंच से छोटी आंच तक, मैदे से लेके तो रफ़ा हाजत तक जितना भी ये स्टूल जमा होता है, सुद्दे वगैरह होते हैं, ये इनको साफ़ करती है, फैट्स को कम करती है, आंतड़ियों की वर्किंग शुरू कर देती है, और आपके जो कब्ज़ है वो उसको रफ़ा कर देती है। इसको मसलसल इस्तेमाल करते रहें तो इंशाअल्लाह फ़ायदा और बरकत होगी। ये हर उम्र का बच्चा बूढ़ा खा सकता है। खुराक ही इसकी है जी 1 चम्मच से आधी चम्मच तक खा सकते हैं। अगर कब्ज़ वगैरह ज़्यादा हो तो इससे ज़्यादा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पेशेंट के हिसाब से है, जब आप खाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी इसको इस्तेमाल करना है। तो इंतहाई सस्ती है, आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, अपने पेशेंट को भी दे सकते हैं, ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतरीन फ़ायदा लेने के लिए इसको नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें, खाने से पहले या बाद में, जब मर्ज़ी ले सकते हैं इसको। तो खुराक इसकी 1 चम्मच से आधे चम्मच तक खुराक है। चाय वाला छोटा चम्मच, यानी कि 5 ग्राम से 10 ग्राम तक उसको खा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।